यदि मान लीजिए आपको यहाँ से हटा दिया जाता है, फिर क्या ऑप्शन रहेगा कमाने का? सर ऑप्शन कुछ नहीं है हमारे पास। जैसा कि कल आपने बताया था 3 बच्चे हैं आपके, बेटी भी है। एक बार तो पहली बात तो काम है नहीं कहीं, कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेंगे और क्या करेंगे। कुछ लड़के राजधानी दिल्ली के सुभाष नगर आरआर डिपो, जहां सफाई सैनिक कहे जाने वाले सफाई गाड़ी के ड्राइवरों की हड़ताल के दूसरे दिन इको ग्रीन प्राइवेट कंपनी ने पुलिस प्रशासन के दम पर निकाले वहां से बड़े वाहन। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के आह्वान पर धरने पर बैठे बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसविंदर पहलवान का अनावरत दूसरे दिन भी अनशन जारी है। इको ग्रीन कंपनी के कहने पर पुलिस सहायता से निकाले गए वाहनों को रोकने के लिए आगे आए कर्मचारी तथा जसविंदर पहलवान और पुलिस के बीच में हुई बहस। पुलिस ने कर्मचारियों का साथ देने का आश्वासन देने की बात तो कही, किंतु इको ग्रीन कंपनी का साथ देते हुए पुलिस सहायता से निकले बड़े वाहन। पुलिस प्रशासन से आस लगाए बैठे सफाई कर्मी पुलिस प्रशासन से कहीं न कहीं खफा नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना भारती टाइम्स और स्पष्ट बात टीवी। इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली मायापुरी के बीच में हमारे साथ है बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमसीडी के जितने भी ड्राइवर कर्मचारी है जो इस ऑफिस में काम करते हैं। कल से यहाँ लगभग धरने पे बैठे हैं, पूरी रात हो गई इनको धरने पे बैठे हैं। अगला दिन है जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि यहाँ पे कुछ बातें सामने आ रही है जो पूछते हैं राष्ट्रीय बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसविंदर पहलवान हमारे साथ है। जसविंदर जी, कल से आप बैठे, कल सुबह आए थे, रात हो गई, अब फिर दोबारा दोपहर होने जा रही है, क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं प्रदर्शन को? देखिए, इनकी तरफ से जो ड्राइवर हेल्पर है, ऑपरेटर है, उनको डराया जा रहा है। बड़ी गाड़ी वालों को तो इन्होंने निकलवा दिया है, लेकिन इनको डराया जा रहा है कि नहीं भर्तियां होंगी, हम इस डिपो में नहीं भर्ती करेंगे, इस डिपो में नहीं भर्तियां होंगी तो यहाँ के स्टाफ की होगी, हेल्पर ड्राइवर वही रहेंगे। अगर यहाँ जितेंद्र बागड़ी जी, अनावरती अनशन जारी है, कैसा लग रहा है? जसविंदर पहलवान अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कल रात से बैठे हैं, क्या कहोगे इस पर? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा समाज की आवाज को बढ़ चढ़ कर उठाते हो और दिन रात एक कर देते हो और हमेशा हर जगह मौके पे पहुंचते हो। तो मैं कहना यही चाहूंगा कि अनशन ऐसे ही जारी रहेगा और ये हड़ताल भी जारी रहेगी जब तक हमारे भाइयों की मांग पूरी नहीं होगी। हम ऐसे ही बैठ रहेंगे यहाँ धरने पे। जसविंदर पहलवान की हालत पहले से थोड़ी गंभीर दिख रही है अनशन की वजह से, क्या लग रहा है प्रदर्शन देखकर? काफी गंभीर है, तो हमको जैसे ही पता लगा तो हम सारे भाई यहाँ पहुंच चुके हैं और हमारी पूरी टीम आज आने के लिए तैयार है। सारे ग्रुपों में डल चुके हैं, पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये वीडियो वायरल हो रखी है, तो सारे भाई बिल्कुल तैयार है और इंसाफ दिला के रहेंगे। यहाँ पे जितने भी हमारे भाई हैं तो उन सबको इंसाफ दिला के रहेंगे और अनशन ऐसे ही जारी रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ के एम्प्लॉइज में जो है एक डर का माहौल भी है कि हमें ड्यूटी से हटा दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें जो सूचना मिली अंदर से कि भाई यदि तुम आज अपना ये अनशन खत्म नहीं करते हो तो तुम्हें कल से नया स्टाफ आएगा। नया स्टाफ नहीं आएगा, ये जो अफसर है इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और अफसर ही चेंज होंगे यहाँ से, क्योंकि इनकी ईट सेट बजाने के लिए हम बैठ चुके हैं और ये मुहिम अब ऐसी ही आगे चलेगी। तो ये जितने वर्कर है इनको इंसाफ दिला के रहेंगे। यहाँ पे लगभग 30 घंटे हो गए हैं आपको हड़ताल पे बैठे, क्या लग रहा है, क्या बात हुई प्रशासन से, अंदर जो अधिकारी उनसे क्या बात हुई? अधिकारियों से कोई बात नहीं है हमारी, सिर्फ तानाशाही दिखा रहे हैं अधिकारी और कुछ नहीं है। पुलिस से हमें डरा रहे हैं, नई भर्ती का हमें धमकी दे रहे हैं कि आपको हम काम से निकाल देंगे। कल रात से कोई पुलिस प्रशासन से भी आया? पुलिस प्रशासन से आए हैं, सुबह भी आए थे, 6 बजे भी आए थे। क्या बात हुई आपकी? बोले ये लीगल है, आचार संहिता लगी है। सर हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई चोरी थोड़ा कर रहे हैं भाई, सबके लिए लड़ रहे हैं। बोले आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहा सर उससे पहले भी तो होता था। उनको हमने समस्या बताई, उन्होंने हमारी समस्या सुनी भी, फिर वो बोले हम आपके साथ है लेकिन तरीके से करो। पुलिस प्रशासन ने एक बहुत बड़ा आपको आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी लगा कि पुलिस प्रशासन खुद गाड़ियां निकलवा रहा था, जो कर्मचारियों का काम है वो प्रशासन कर रहा था, वो चीज हमें अच्छी नहीं लगी। और अभी हमें 3-4 लड़के पकड़े गए पीछे कि अभी नई भर्ती के लिए आ रहे हैं। सर हमारे मतलब बच्चे कहाँ जाएंगे वो बताओ? हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, 8-8 साल से लड़के यहाँ काम कर रहे हैं, अब नई भर्ती हो जाएगी तो आगे भाई इनके बच्चों का क्या होगा बताओ? यदि मान लीजिए आपको यहाँ से हटा दिया जाता है, फिर क्या ऑप्शन रहेगा कमाने का? सर ऑप्शन कुछ नहीं है हमारे पास। जैसा कि कल आपने बताया था 3 बच्चे हैं आपके, बेटी भी है। भाई एक बार तो पहली बात तो काम है नहीं कहीं, कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेंगे और क्या करेंगे। कुछ लड़के अभी भी पीछे कह रहे थे अंदर, हम तो भाई यहीं फांसी खा लेंगे, क्या करेगा आदमी? 1.5 महीना तनख्वाह नहीं मिलती, तनख्वाह मिलती है जब तक मिलने की टाइम आता है, जब तक किस्तों वाले परेशान करते रहते हैं, राशन वाले, दूध वाले, किराए वाले, मकान मालिक। यहाँ से लड़के हैं जिनके 2-2 महीने तक किराया, क्योंकि जब तक तनख्वाह आने का टाइम होता है उससे पहले खत्म हो जाती है। अभी भी अंदर अफसर आए थे, अफसर बोले अभी 5 दिन का हमें टाइम दो, 5 दिन के बाद बात करना।
यानी 5 दिन तक आप यहीं बैठने वाले हैं? नहीं, आप बैठो चाहे मत बैठो, हम नहीं भर्ती करेंगे, गाड़ियां निकलवाएंगे। और आपको बैठना या ना बैठना उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। ये मतलब तानाशाही इनकी गुंडागर्दी है। अभी गुड़गांव से टीम आई हुई है, वो देख रहे हैं भाई छटाई किसकी कर। सर मैं भी इस कंपनी में आके मैं तो कहता हूँ अपने आप को भाई फंस गया। मैंने पहले भी बहुत लड़के ऐसा हुआ है। कितने साल से? मैं तो 1-1.5 साल से आया हूँ, लेकिन मैंने पहले भी देखा है लड़कों ने, जैसे अब तो मान लो बड़े बड़े भाई हमारे साथ हैं और आप जैसी मीडिया का बहुत बड़ा सहारा है। नहीं तो ऐसा होता था, अगर मैंने आवाज उठाई तो मेरी आवाज दबा दी गई, रजान दे दिया, बाहर भाग जा। 10-10, 15-15 लड़कों को पहले भी निकाल चुके हैं और अब ये दोबारा वही रवैया अपना है। जसविंदर पहलवान जी की हालत गंभीर लग रही है, बहुत यहाँ परेशान है, कल रात से लेटे हुए। पहलवान जी, अनावर्तीय अनशन जारी है, कैसी तबीयत है आपकी? अंत तो कुछ नहीं खाया, बस ये तो ठीक है। अभी तो लड़ेंगे, अभी से कहाँ खराब है, इनकी खराब कर रखी है तबीयत तो हमने। हमारे भाइयों के घर के चूल्हे हम ठंडे नहीं होने देंगे, ऐसे चलते रहेंगे। इन पे वो 3-4 जने निकाल लेते, वो तो निकले नहीं। कोशिश की थी इन्होंने हमारे कुछ भाइयों को निकालने की, तो इतने सारे को कैसे निकालते हैं, सवाल ही नहीं होता। बच्चों वाली बात कर रही है कंपनी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम अपने भाइयों के साथ हैं और हमारे भाई हमारे साथ हैं। इन्होंने परसों मुझसे कहा था, लिखित में एप्लीकेशन दी थी, पहलवान जी हमें आपकी मदद चाहिए और ऐसे ऐसे कंपनी कर रही है। तो हम कल से अपना मोर्चा संभाले हुए। ये देखिए, अपना काफी समय से इन भाइयों ने बोर्ड लगा रखा है, पीछे भी बली सेना का आप देख रहे होंगे। तो हम कंटिन्यू इनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नई भर्तियों से हमें ऐतराज नहीं, नई भर्तियां लाए, लेकिन इन लोगों को तो ना हटाएं। अच्छी बात है, नई भर्तियां करनी चाहिए, वो भी तो हमारे समाज के हमारे भाई है। भाई 50 भर्तियां लाओ, 100 भर्तियां लाओ, 200, 1000 भर्तियां लाओ, पर जो एम्प्लॉय जॉब पे है, ऑलरेडी जॉब पे, उसको ना हटाएं ये लोग। और अगर इन्हें हटाएंगे तो हम नहीं सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग तो अपनी जगह रहेंगे, कायम है, इनकी जॉब हमेशा चालू रहेगी। नई भर्तियां लाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो इन्होंने धंधा बना रखा है, इन धंधे को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे हम, जैसे कि हमारे बली सेना के अध्यक्ष हैं जसविंदर पहलवान जी, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के और ईट से ईट बजा देंगे। इस ऑफिस की भी सब क्या आएगी, सारे सिस्टम की, जो हमारे समाज के गैर खिलाफ चलेगा। हताश और निराश एमसीडी का कर्मचारी यहाँ सब दिख रहे हैं। हटाने की धमकी भी मिल गई है और कहीं ना कहीं ये युद्ध कहूंगा मैं इसको, एक तरह से युद्ध चल रहा है। ये यूं ही चलता रहेगा जिस हिसाब से इनकी मांगे पूरी नहीं होती है। और अभी ये 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए इन्होंने कहा था और कंपनी ने मना कर दिया। जब कंपनी पे कुछ प्रेशर होता है, उसके प्रेशर में ये उस चीज को परमिशन दे देते हैं। पिछली बार जब इनके ऊपर SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करवाया था, तब इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बनाने की परमिशन दे दी थी। ये पहली बार हुआ कि इस कंपनी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बनी, लेकिन अब की बार मना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जातीय भेदभाव भी है, सभी से कहा जा रहा है। उनकी जयंती तो पूरा भारतवर्ष मना रहा है, विदेशों तक मनाई जा रही है। हाँ, वो तो इंटरनेशनल लेवल पर मनाई जाती है। महापुरुष है वो, महापुरुष किसी एक जाति विशेष के। इनको क्यों नहीं छुट्टी दी जा रही? इनको छुट्टी नहीं दी जा रही, वो छुट्टी तो दूर की बात है, इनको मनाने तक की परमिशन नहीं दी जा रही है। और कंपनी के जो अधिकारी हैं वो बड़े ही घमंडी तौर पर कहकर गए हैं, इन सबको हटा देंगे। जैसे तो बच्चों का खेल हो इनको हटाना। इनको हटाने के लिए पहले हमसे टकराना पड़ेगा और हमसे टकराएंगे तो कंपनी नहीं रहेगी। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, आवाज दो, आवाज दो। स्वतंत्र भारत में आप देख सकते हैं किस तरह से तानाशाही हो रही है। ये स्वतंत्र भारत है। जिस प्रकार अंग्रेज हुकूमत होती थी, उनके ऊपर शोषण करके, हिंदुस्तानियों के ऊपर शोषण करके, उनका खून चूस के उनसे काम लेती थी, शायद ये कंपनी वही करने का काम कर रही है। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।